दो अनाथ भाई बहन अपनी दादी के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं। दादी बहुत बूढ़ी है और अचानक गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। बच्चे उन्हें जल्दी से पास के अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में दादी की मृत्यु हो जाती है। बच्चे उदासी और खामोशी के साथ घर लौटते हैं। पोती दादी की अलमारी खोलती है। अलमारी में उसे एक बैंक लॉकर की छोटी सी चाबी मिलती है। वह सोचती है, हम इतने गरीब हैं, फिर दादी के पास लॉकर कैसे? जिज्ञासा से वह दादी का डेथ सर्टिफिकेट लेकर बैंक जाती है। बैंक वाले दस्तावेज देखकर लॉकर खोलने की अनुमति दे देते हैं। लॉकर में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मिलता है। उस कागज पर एक पुरानी हवेली का पता लिखा होता है। वह लड़की अकेले उस हवेली पर जाने का फैसला करती है। हवेली तक का रास्ता सुनसान और डरावना होता है। दूर से हवेली खंडहर और भूतियां लगती है। वह लड़की दरवाजे तक पहुंचती है और देखती है कि वह खुला है। अंदर हवेली साफ सुथरी और बेहद खूबसूरत लगती है। वह आवाज लगाती है, क्या यहाँ कोई रहता है? अचानक एक बूढ़ी औरत प्रकट होती है। उसका आधा चेहरा ढका होता है। वह औरत कहती है, यहाँ से चली जाओ वरना जिन्न तुम्हें मार देंगे। लड़की कहती है, दादी की हवेली पर कब्जा करने का यह नया तरीका है? बूढ़ी औरत समझाती है, पर लड़की मानती नहीं। औरत अचानक अंधेरे में गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद अजीब आवाजें और डरावनी परछाइयां दिखने लगती हैं। लड़की डरकर अपने भाई को फोन करती है। वह कहती है, जल्दी आओ, बहुत डर लग रहा है। भाई कहता है, रात हो चुकी है, मैं सुबह आऊंगा। लड़की कहती है, ठीक है, पर सुबह जल्दी आना। अगली सुबह भाई हवेली पहुंचता है। वह देखता है कि उसकी बहन जख्मी हालत में है और अजीब लग रही है। उसकी बहन की आवाज डरावनी हो गई है और चेहरा बदल गया है। वह पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह चिल्लाती है। वह डरकर मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ता है। बहन पुकारती है, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? वह रुकता है और उसे बचाने वापस मुड़ता है। लड़की उस पर झपटती है और कहती है, मैं तुझे खा जाऊंगी। वह किसी तरह हवेली से भाग निकलता है। पास की मस्जिद में जाकर मौलवी साहब को सब बताता है। मौलवी उसे दम किया हुआ पानी देते हैं और लौटने को कहते हैं। लड़का हिम्मत करके दोबारा हवेली जाता है। वह देखता है कि उसकी बहन उल्टी छत पर चल रही है। उसके शरीर पर गहरे घाव हैं और खून बह रहा है। वह उस पर दम किया पानी डालता है। वह छत से नीचे गिर जाती है और शांत हो जाती है। उसे लगता है कि अब वह ठीक है, लेकिन वह फिर उठती है और उस पर हमला करती है। तभी मौलवी साहब और पानी लेकर पहुंचते हैं। आत्मा मौलवी पर हमला करने की कोशिश करती है। मौलवी उस पर दम किया पानी छिड़कते हैं। लड़की शांत हो जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। मौलवी साहब वजीफा पढ़ते हैं। उसके शरीर से काली आत्माएं निकलने लगती हैं। लड़की का चेहरा तड़पता और बदलता है। धीरे धीरे सारी आत्माएं बाहर निकल जाती हैं। लड़की फिर से सामान्य हो जाती है। दोनों भाई बहन सुरक्षित घर लौटते हैं। अब वे एक नई जिंदगी खुशी से शुरू करते हैं। लेकिन हवेली से रात में अजीब आवाजें आती। हवेली में अब भी बुरी आत्माओं का बसेरा है। बच्चे अंधेरा होते ही उस तरफ कभी नहीं जाते।